दोस्त और आपका टीचर जो भी आप समझ लीजिए, हमारे 1 मिनट सॉल्यूशंस जो है आपने बहुत ज़्यादा पसंद करे, इसलिए अब ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा बच्चों ने मुझे मैसेजेस वगैरह करे कि नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स, इन सब का अल्फ़ाबेट जो भी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बताई है उनको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बताऊं। तो बच्चों मैं ये वीडियो उसी के लिए बना रहा हूँ। सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स, त्रिभुजों की संख्या के बारे में ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक उपहार है, वो ये है कि आप लोग पर्सनली अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे कमेंट करिए और अब उस व्हाट्सएप नंबर पे मैं आपको जवाब दूंगा और उसके बाद फिर आप अपने क्वेश्चंस मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं फ़ोटो खींच के, और मैं आपको उनका सॉल्यूशंस बताऊंगा, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, मेरे पास ना तो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, ना ही कुछ ऐसा बहुत हाईटेक चीज़ें हैं। मेरे पास जो भी है सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। बस मैं ये कर सकता हूँ कि मेरा जो दिमाग है उससे मैं जितने भी आपके सवाल हल कर सकता हूँ, आपकी जो मदद कर सकता हूँ वो मैं करूँगा एज अ टीचर, ठीक है। इस कोरोना काल में ये वीडियोस बनाई मैंने, आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, बहुत 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 ही तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। तो हम लोग चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स के साथ, ठीक है। सबसे पहले आप नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स आप देखिए, अगर आपको एक त्रिभुज दे रखा है और उसका परपेंडिकुलर नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर तो आप सिंपल गिन सकते हैं कि 1 2 और ये बड़ा वाला 3, है ना। तो ऐसे में ज़्यादातर आपको क्या मिलेगा, 3 ही आपको त्रिभुज मिलेंगे। अब आगे बढ़िए, अब ये 3 आप लाए कैसे, इसकी ट्रिक देखिए आप। या 1 2 जो भी नंबर आपको मिले उसको आप प्लस कर दीजिए तो आपका 3 आ जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी को आप थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन में देखिए, ठीक है। ये एक त्रिभुज में बना रहा हूँ बच्चों, ठीक है। इसको भी मैंने मिला दिया, बेस पर आ रहे हैं सभी, ठीक है। इसका नंबर गिनिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है। इसको आप सिंपली ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो कितना आया, 3 और 3 6 और 4 10। तो आपकी त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी आई बच्चों, 10। तो बच्चों अगला त्रिभुज आपके सामने दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। ये भी आपको परपेंडिकुलर टाइप का बेस पर ही आ रहे हैं, सारे आधार पर आ रहे हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले बड़े वाले त्रिभुज को देखिए, यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4। तो जैसा कि अभी हमने पिछले सवाल में करा था, तो ये तो हो गया 10। फिर हमारा ये वाला जो त्रिभुज है इसमें कितना है, 2 ही हिस्से हैं, तो ये हमारा कितना हो गया, 3। और इस वाले त्रिभुज में भी कितने हिस्से हैं, 1 2, इसमें भी 1 2, तो इसमें भी 3 ही हिस्से हैं। तो ये टोटल त्रिभुज हमारे कितने हो गए, 16 त्रिभुज, क्योंकि हमने बड़ा वाला पहले ही गिन लिया था, ठीक है बच्चों। बच्चों चित्र बनाने में थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने पॉज करके बनाता हूँ, ठीक है। मेरे पास देखो हाईटेक तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूँगा कि आपका कम समय खर्चा ख़राब करूँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बताऊँ, ठीक है। अब बच्चों देखिए, त्रिभुजों की संख्या अगर आपको ऐसे वर्ग के अंदर ज्ञात करने को दे दी जाए, ठीक है, तो पहले आप इसका ट्रिक समझ लीजिए। यहाँ पर कितने हुए, 1 2 3 4। तो जब भी वर्ग के अंदर त्रिभुज हमें ज्ञात करने हैं, तो जितने भी आपके त्रिभुजों की संख्या अंदर बन रही है, आपको 1 2 3 4 बन रही है, तो आपको क्या कर देना है, उसमें गुणा 2 कर देना है। तो इसमें कितने आ गए आपके, 8। तो इसी तरह से आप अगला त्रिभुज, अगला जो चित्र दिखा रखा है मैंने वर्ग का, जिसमें त्रिभुज ज्ञात करने हैं, ये आप खुद करिए। इसके लिए मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, करना शुरू करिए। 1 मिनट नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, कम समय है, थोड़ा सा 10-15 सेकंड का समय है, ठीक है। मैंने इतनी बातें कर ली, इसी में आपका समय होने ही वाला है, देखिए। और आप मुझे बताइएगा मुझे कमेंट करके। हाँ जी, तो बच्चों ये आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट पिक्चर जो मैंने आपको टाइम दिया था, अब टाइम ख़त्म हो चुका है और आप देखिए उसमें कितने त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको सिंपली क्या बताया था मैंने, इसका ट्रिक 2 से उसकी गुणा कर देने। ये कब होगा, जब आपका स्क्वायर के अंदर त्रिभुज पूछेंगे, और ट्राइंगल्स के अंदर जो त्रिभुज पूछ रहे हैं वो ऊपर है, आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम दिखाते हैं आपको और आगे के सवाल। हाँ तो बच्चों हमारी नेक्स्ट पिक्चर के साथ मैं रेडी हूँ। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वो सवाल दिखा देने की जो कि सवाल आ चुके हैं या फिर पूछे जाते हैं इस पैटर्न से, ठीक है। अब ये पैटर्न थोड़ा कठिन होके पूछता है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि एकदम इतने सरल ही पूछ लेगा, ठीक है। जैसे तीसरा वाला सवाल यहाँ पर दिख रहा है, ये पहला है,
ये दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक है, तो तीसरा वाला थोड़ा सा हार्ड है, इसमें मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये पैटर्न समझा रहा हूँ। ठीक है, पैटर्न समझ लीजिए आप एक बार। ये अगर ऐसा पैटर्न आ गया तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें क्या दे रखा है, कई सारे बेसेस दे रखे, तो इसको आप गिन लीजिए। ये कितना है, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इसमें कितने त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 6 इज़ योर आंसर। दूसरा वाला देखिए, ये भी बहुत इजी है, अगर इसको आप समझ गए तो फिर आप आगे भी समझ जाओगे। ठीक है, एक ये पैटर्न है, इसमें कितने त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला। ठीक है, तो यहाँ कितने हो गए, 4 + 1 = 5। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, 5। अब उसी का थोड़ा सा और आगे का, एक लेवल आगे का सवाल है ये। इसमें आप त्रिभुज सोचिए कितने हैं, आपको टाइम दे रहा हूँ मैं 15 सेकंड का। ठीक है, टिक टॉक। अब मेरे पास वैसी घड़ी नहीं है तो ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं। सोचिए, कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा मुझे। ठीक है, ये आपका होमवर्क में है। ठीक है, अगले वीडियो में मैं इसका आंसर आपको दूंगा। इसके ऑप्शंस दे देता हूँ मैं आपको। ठीक है, ऑप्शंस है 5 6 7 नहीं 8 और 9। ठीक है, 5 6 8 9 ये आपके ऑप्शंस है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। हाँ तो बच्चों, ये लास्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये फाइनल कॉन्सेप्ट है आज की क्लास का। इसके बाद अगले कॉन्सेप्ट अगली क्लास में होंगे, जैसा ही रिस्पॉन्स आप बताओगे। तो ये वाले जो हैं, मैंने आपको बताया था वर्गों के अंदर हम कैसे दोस्तों कैसे करके नापते हैं। ये 1 2 3 4 4 2 ज़ा 8 और 1 2 3 4 4 2 ज़ा 8 और इसमें भी 4 की गुणा 2 से कर देते हैं तो 8। तो इन दोनों में 8 होते हैं, लेकिन जब दो वर्ग जुड़ जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 1 ये, ठीक है, और एक ये वाला, ये 2 ट्राइंगल और मिल जाते हैं हमें। तो इसमें कितने हैं, 8 + 8 + 2 = 18। तो इसमें हमारे पास कितने ट्राइंगल है बच्चों, 18 ट्राइंगल। ठीक है, तो इसी तरह से आप नेक्स्ट वाला भी आपको क्वेश्चन मार्क है, होमवर्क में है। ठीक है, तो 2 सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको आप होमवर्क में करके लाएंगे, मुझे जोश दिखाएंगे, जैसा भी मुझे जोश दिखता है उसी हिसाब से मैं आपको इतनी ट्रिक्स बता दूंगा दोस्तों, अपने दिमाग से ही बता पाऊंगा। अब मैं जो भी किताबें पढ़ता हूँ या मैं जो भी वीडियोस देखता हूँ उसी में से मैं आपको बता पाऊंगा, क्योंकि मैं किसी भी प्रकार का ऐप नहीं चलाता बच्चों, ना ही मैं इस पे विश्वास रखता हूँ कि मैं आपके सामने फेस कैम लेके आपको टाइम वेस्ट करके आपका टाइम बर्बाद करूँ। जो सवाल सिखा रहा हूँ ये आप सीखिए, दूसरी वीडियोज़ देखिए वो सीखिए, किताबें पढ़िए और फोकस रखिए बच्चों। ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो देख ली इसी से हो जाएगा, आप प्रैक्टिस करो कम से कम 2 घंटा रोज़, बहुत है बच्चों। एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, जितने भी बच्चे जिस भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आपको हर वीडियो में बताता रहूँगा। तैयारी के अलावा जो भी आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि तैयारी के अलावा मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आप रोज़ पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप मैथ्स पढ़ रहे हो, जीके पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, लेकिन आपने सोचा कि जीके तो मैं पढ़ रहा हूँ, करंट अफेयर्स पढ़ रहा हूँ, इतिहास बहुत ज़्यादा उसे नहीं पढ़ रहा हूँ। नहीं बच्चों, थोड़ा थोड़ा वो भी पढ़ते रहो, ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें आप कवर कर लो, बहुत बड़ा है, लेकिन सभी चीज़ें आपको देखनी है, आपको ध्यान लगाना है, मेहनत करनी है। ठीक है, क्योंकि इस बार मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि कम से कम कुछ नहीं तो 100%, अगर नहीं तो 80% तो 1 नंबर की भर्ती होनी है। और दोस्तों भाइयों सब लोग मेहनत करो। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आए तो, लाइक शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, क्योंकि ना ही लाग लपेट है ना ही दिखावा है, यहाँ पढ़ाई है और तुम्हारा भाई है। धन्यवाद।